हाय, मैं जनक सर आप लोगों को आज बहुत ही मज़ेदार पोयम क्लास ट्वेल्थ का है ना। आप लोग जैसा कि जानते हैं क्लास ट्वेल्थ का कितने बुक हैं बाबू? 2 बुक हैं। कितने बुक हैं? 2 बुक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द बुक क्या? फ्लेमिंगो। देन सेकेंड बुक विस्टास। सो आज हम पहला जो फ्लेमिंगो बुक है इसका आप लोग को प्रोज नहीं, स्टोरी नहीं, पोएम के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पोएम का नाम है, क्या नाम है बाबू? माय मदर एट 66। क्या नाम है हेडिंग का या चैप्टर का नाम? माय मदर एट 66। सो आज इसके बारे में थोड़ा समरी डिस्क्राइब होगा हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में, और आप लोग समरी को ध्यान से समझेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है? नहीं तो बाबू को उपाय है तुम लोग नहीं पढ़ेगा, सौतेला व्यवहार बहुत चलता है। इंग्लिश है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हमारा जो काम बाबू हम करेंगे। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, किसी पे भेदभाव या सौतेला व्यवहार ना करें, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है? कहते हैं अगर दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देते हो तो इसमें थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा भी समय दे लो, बाद बाकी हम तो है ही है ठीक, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। और समझिए चैप्टर कौन सा है बाबू? माय मदर एट 66। क्या नाम है? माय मदर एट 66। और लेखिका का नाम क्या है? कमला दास। क्या नाम बाबू? कमला दास। तो इस पोएम में कहने का अर्थ है कि माय मदर एट 66, मेरी मम्मी का उम्र कितना है? अप्रॉक्स 66। फिक्स तो लिख दिया है 66, 66 साल। ठीक है? तो क्वेश्चन सॉरी टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि यह जो पोएम के आधार पे क्या कहना चाहता है। यानी वृद्ध है, उम्र का तगाजा है। एजिंग जानते हैं, बुढ़ापा होता है। एजिंग का मीनिंग जानते ही होंगे, हम सारा क्लास में लिखवा दिए हैं, है ना। सारा वर्ड्स भी लिखाए हैं क्लास में। यदि आप लोग वर्ड मीनिंग को नहीं याद करते हैं, एग्जाम में सीधे से बात आएगा आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन में नहीं आया। सर आप जो बताए थे ना वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं भेड़ा, क्यों? क्वेश्चन में नहीं समझ पा रहे थे, पढ़ा सब पगला, लेकिन बोलेगा नहीं समझ पाया। जो बच्चे पढ़े हैं गर्दा उड़ा काटते हैं, 92 95 अराउंड जाएगा एग्जाम। ठीक है? मार्किंग सब्जेक्ट है बाबू, बढ़िया से बार बार समझिए। तो माय मदर एट 66 का जो कहने का अर्थ है कि मेरे मम्मी का उम्र अप्रोक्स कितना जा रहा है बाबू? 66। तो कमला दास जो है वह जो अपने मदर के घर से यानी पेरेंट्स के घर से कोचीन जो एयरपोर्ट है उधर की ओर जाती है, किसके साथ? तो अपनी मम्मी के साथ। मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए जाते होंगे, कहाँ? एयरपोर्ट। समझ रहे बात को? और एयरपोर्ट का नाम क्या है बाबू? कोचीन। क्या नाम है? कोचिंग नहीं, कोचिन, COCHIN, कोचिन। ठीक? तो कार में ये सब जा रहे थे, कौन कौन? इनकी मम्मी बैठी हुई बगल में, और खुशवंत सॉरी कमला दास और उनकी मम्मी। तो बिहाइंड में ही, बिहाइंड मतलब बिसाइड में के बगल में। ठीक है? तो बैठी हुई थी कौन? उनकी मम्मी। किनकी मम्मी? कमला दास की मम्मी। तो वही आराम कर रही थी। कार में जाने के बाद जानते ही हैं हम लोग भी कहीं ट्रेवलिंग करते हैं तो नींद वगैरह आना ज़रूरी है। तो उसी दरमियान में उनकी मदर सो रही थी, है ना। तो ऐसे करके हम लोग भी सोते हैं, जानते हैं, है ना। अब आँख डोज मीन्स होता है झपकी लेना, तो डोज ले रही थी, है ना, ऐसा, है ना। तो नोटिस कर रही थी बूढ़ापा इनका साफ साफ दिख रहा था, और मन में हम लोग का भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हमारे माता पिता अभी जीवित हैं, यदि कुछ हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स जान ही रहे हैं। ठीक है? तो हमें सोचना नहीं चाहिए, मरने से पहले भूत नहीं बनना चाहिए। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? मरने से पहले भूत नहीं बनना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये भी बेचारे देख रहे थे, नोटिस की, फिर माइंड को हटाई, डिस्ट्रैक्ट की। तो इनका मम्मी का चेहरा लग रहा था लाइक एज अ कॉर्प्स, CORPSE। कॉर्प्स मीन्स होता है
डेड बॉडी क्या होता है बाबू? डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब क्या होता है? मरा हुआ शरीर, है ना। तो पीला पीला चेहरा, पेल पड़ जाना, कलरलेस हो जाना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब ब्लड की कमी होती है। जब एज ज़्यादा होता है, एजिंग, बुढ़ापा जो कहते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो नेचुरल प्रोसेस होने का अर्थ है कि हम अभी यंग हैं, छोटे थे, जन्म लिए थे, तो बड़े भी हुए, बड़े हुए, जैसे टीन एज के बाद बोलते हैं हम लोग, सॉरी, चाइल्ड के बाद टीन एज होता है, उसके बाद यंग एज होता है, यूथ जो हम लोग कहते हैं, उसके बाद ओल्ड एज होता है। तो बच्चे हैं तो बड़े भी होंगे, यंग भी होंगे, बूढ़ा भी होंगे। तो ये एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो है बुढ़ापा जो है क्या है वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना। तो इसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं। टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली पता चलता है कि हम कब बढ़े, तो नहीं। उसी प्रकार से चला। तो इनका माइंड में चल रहा था कि मम्मी का अब उम्र कम बचा हुआ है, यानी अब डेड बॉडी के समान लगने लगी है, क्योंकि ब्लड की कमी होती है तो शरीर में क्या होता है? पीलापन पड़ने लगता है। ठीक है। अब क्या कहती हैं? तो ये जाते हुए जितनी बातें हो रही है कार में, तो ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो उसकी नहीं, गलत है, सोचना ठीक बात नहीं है। तो आप कार में जब जाते हो और ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपका माइंड क्या कहता है कि नहीं, हम कहीं दूसरी ओर ध्यान को आकर्षित करें। ठीक है। तो यह जो लेखिका है कमला दास, वह कार के विंडो से बाहर की ओर झांकने लगती है और बाहर देखती है स्प्रिंटिंग ट्रीज। क्या देखती हैं? स्प्रिंटिंग ट्रीज। देखते हैं हम लोग, कहीं नानी घर जानते होंगे, या फिर कहीं ट्रेवल के लिए आप घर से आते होंगे बस से या कोई गाड़ी से, तो देखते पेड़ उधर से लगता है कब दौड़ते हुए आ रहा है, लगता है भाग रहा है ना। स्प्रिंटिंग ट्रीज का मीनिंग यही होता है। स्प्रिंटिंग ट्रीज का मीनिंग कि पेड़ों का भागना, यानी लगेगा पेड़ दूर से भागते आ रहा है हमारे तरफ। ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग भागते जाते हैं आगे की ओर, तो पेड़ कटते जाती है ना। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन माइंड में हम लोग को लगता है कि वाह पूरा पेड़ एकदम दौड़ रहा है धूम थ्री में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ दूर के बाद जो देखा जाता है कि स्पेलिंग चिल्ड्रेन, है ना, बच्चे लोग जो है पानी के बहाव की तरह निकल रहे हैं अपने घरों से। और झुंड बना के बच्चे गांव में नहीं होता है, एक गली से मोहल्ला से निकल, जिस तरह बरसात का पानी कहीं निकल आता है एकदम हाहाकार जैसे, उस तरह बच्चा लोग एकदम गाना बजाते हुए, अपना आवाज़ देते हुए रोड में निकलते हैं। इस तरह का सीन वो देखते जा रही है। कौन? कमला दास। कौन देख रही है? लेखिका कमला दास। फिर जाते जाते ये सब कहाँ पहुँच जाते हैं? कोचीन, है ना। अच्छा, जाना कौन सा डे में? तो फ्राइडे मॉर्निंग था। कौन सा टाइम था बाबू? फ्राइडे मॉर्निंग के समय अपने पेरेंट्स होम से निकले हुए हैं। ठीक है। अब ये सब कहाँ पहुँच गए? कोचीन, है ना, एयरपोर्ट। ठीक है। पहुँचने के बाद देखते होंगे आप लोग, वहाँ सिक्योरिटी चेक इन होते रहता है। क्या होते रहता है? सिक्योरिटी चेक इन। विदाउट चेक इन आपको अलाउ नहीं दिया जाता है, और मैक्सिमम 25 kg तक अलाउ रहता है जनरल पर्सन का। यदि आप आर्मी वगैरह, BSF वगैरह हैं, तो आपको 75 kg का अलाउ होता है एरोप्लेन में ले जाने के लिए, अदरवाइज फाइन भरना पड़ेगा। आप वजन से ज़्यादा, कैपेसिटी से आप ज़्यादा सामान को कैरी करके ले जा रहे हैं। ठीक है, इस याद रखेंगे। तो चेक इन होता है, तो वही गार्ड चेक कर रहे थे, फ्यू यार्ड्स में, है ना, रुके हुए थे। तो फिर क्या होता है कि वह फिर जाती है, जाने लगती है लेखिका कमला दास। फिर घूम के देखती है तो उनका चेहरा वॉन जैसा। वॉन कहने का मतलब है कि कलरलेस, यानी चेहरे पे कोई सादगी नहीं, पूरा उदासी छाई हुई है। और इनका कंपैरिजन किससे किया जाता है? लाइक विंटर, जैसे मून से, है ना, लाइक एज अ विंटर मून, लेट विंटर मून, सॉरी, किससे? लेट विंटर मून। जिस प्रकार से हम लोग सर्द, अभी ठंड का समय आ गया बाबू, विंटर सीजन है। ठीक है। तो चंद्रमा देखिएगा रात में निकलता है तो धब्बा धब्बा सा देखने को लगता है ना, तो यानी उदास दिखता है ना। लेट विंटर मून यानी कि लेट से चंद्रमा जब निकलती है। ठीक है। तो उसी प्रकार से कलरलेस दिख रहा था किनका चेहरा? सॉरी, उनके मदर का, है ना, किनके मदर का? कमला दास का। ठीक है। तो वह जो है फिर चली जाती हैं, लास्ट में माइंड डिस्ट्रैक्ट करके, फिर माइंड को डाइवर्ट करके वह जो है स्माइल एंड स्माइल स्माइल करके चली जाती हैं। कौन? कमला दास, है ना।
और एक सवाल इसमें निकलता है कि कमला दास या लेखिका या राइटर किससे कंपैरिजन करती हैं अपने मदर को, तो लाइक एज अ लेट विंटर मून, ठीक है। या फिर इनका और एक कंपैरिजन हुआ शुरू स्टेंजा में होता है कि कॉप्स, यानी कॉप्स में होता है डेड बॉडी, ठीक है, मरा हुआ शरीर के जैसे। तो कमला दास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या की कि खिड़की से बाहर दिखे, तो है स्प्रिंटिंग ट्रीज दिखे और स्माइलिंग चिल्ड्रन दिखे, हैप्पी मैरी चिल्ड्रन सन, जो खुश बच्चे होते हैं अपने घर से निकलते हैं, ठीक है। ध्यान से याद रखेंगे। चैप्टर का नाम माई मदर एट 66, क्या नाम बाबू, माई मदर एट 66, और लेखिका का नाम है कमला दास, है ना। राइटर का नाम भी पूछा जाता है। ध्यान से याद रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। अदरवाइज स्टोरी नहीं याद रखते हैं, कहानी आप भूल जाइएगा। पूछेगा किससे कंपैरिजन किया गया था, लेट विंटर मून, टिक लगाना रहेगा, कर दीजिएगा फलना, तो काम खत्म। समझ रहे बात को, अच्छा से पढ़ें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। थैंक यू।